बादल शहर के ऊपर कैसे बढ़ रहे थे, कुछ अनहोनी होने वाली थी। तेज बारिश की आवाज पूरे मोहल्ले को डरा रही थी। ऐसे मौसम में कौन बाहर निकलता, लेकिन आज चार दोस्त, आरव, कबीर, साक्षी और अनुष्का, कबीर के पुराने सुनसान घर में बैठे थे। शहर से दूर यह घर हर तरफ से पेड़ों से घिरा था और बिजली भी कई बार जा चुकी थी। कबीर ने मोमबत्ती जलाते हुए कहा, कुछ खेलते हैं, इतना सन्नाटा काटने को दौड़ रहा है। साक्षी ने कहा, हॉरर गेम खेलें, वो चार्ली चार्ली वाला। नहीं, ये सब सच नहीं होता, पर डरावना बहुत लगता है। आरव मुस्कुराया, अरे पेंसिल घूमती है तो लोग ही घुमाते हैं, भूत वूत कुछ नहीं। लेकिन किसे पता था कि उस रात इस खेल का जवाब असली चार्ली देगा। कबीर ने सफेद कागज लिया और उस पर दो हिस्से बनाए। एक पर लिखा हाँ, दूसरे पर ना। दो पेंसिलें निकालकर एक को दूसरी के ऊपर क्रॉस की तरह रख दिया। बारिश की आवाज और तेज हो गई। मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, सब लोग शांत हो जाओ, शुरू करते हैं। चारों ने मिलकर बोला, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? कमरा खामोश था। बाहर बादल गरजे पर पेंसिल स्थिर रही। साक्षी ने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी पेंसिल हल्की सी थरथराई, फिर धीरे धीरे घूमकर हाँ पर रुक गई। साक्षी ने चीख दबा ली। अनुष्का के हाथ कांपने लगे। कबीर स्तब्ध था। आरव बोला, शायद हवा से हिली है। लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थीं। कबीर ने अगला सवाल पूछा, चार्ली, क्या तुम हमें देख सकते हो? पेंसिल फिर कांपी और सीधा हाँ पर गई। इस बार सबकी रूह कांप गई। कमरा अचानक ठंडा हो गया था, जैसे किसी ने अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो। हवा नहीं थी, पर मोमबत्ती की लौ जोर से दाईं ओर झुकी। अनुष्का ने घबरा कर कहा, खेल बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन खेल एक बार शुरू हो जाए तो आसानी से खत्म नहीं होता। आरव ने जिद करते हुए कहा, अच्छा आखिरी सवाल, चार्ली, क्या तुम हमें कुछ कहना चाहते हो? पेंसिल ने रुकने से पहले ही घूमकर हाँ पर झटका खाया। फिर बिना किसी हाथ के, बिना किसी हवा के, कागज पर पेंसिल ऐसे दबकर घूमी कि कागज का एक कोना फट गया। अब हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई। चारों के शरीर में बिजली दौड़ गई। बाहर बिजली चली और उसी के साथ कमरे की लाइट चली गई। अब केवल मोमबत्ती जल रही थी, पर उसकी लौ का रंग बदल चुका था, पीला नहीं, नीला। कबीर कांपते हुए बोला, हमें कह देना चाहिए, चार्ली, जाना प्लीज। लेकिन जैसे ही उसने कहा, पेंसिल अपने आप घूमी और ना पर रुक गई। साक्षी चीखी। वो हमें जाने नहीं देगा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई। घर में और कोई नहीं था। आरव ने कांपते स्वर में कहा, ये हवा नहीं थी दोस्त, कोई ऊपर है। चारों एक दूसरे के और करीब हो गए। बारिश खिड़कियों पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई मुट्ठियों से मार रहा हो। फिर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, भारी, डरावनी। कदम नीचे उनकी ओर आ रहे थे। अनुष्का रो पड़ी। कबीर, खेल खत्म करो, कहो चार्ली प्लीज निकल जाओ। कबीर ने कांपते स्वर में बोला, चार्ली चार्ली, क्या तुम जा सकते हो? पेंसिल स्थिर रही। सीढ़ियों पर कदम रुक गए। कमरे के बाहर कुछ खड़ा था। बिल्कुल दरवाजे के पास मोमबत्ती की नीली लौ लंबी होकर दरवाजे की ओर झुक गई, मानो किसी अदृश्य आकृति को छू रही हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई छाया खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी, पर नजरें खाली। वो धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आती दिखाई दी, पर कमरे की रोशनी में कदम नहीं रख रही थी, मानो इंतजार कर रही हो। कबीर ने कांपते हुए फिर पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? पेंसिल अचानक जोर से घूमकर ना पर रुक गई। मोमबत्ती बुझ गई। कमरा काला हो गया। चारों चीख पड़े। फिर अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, खेल तो बस शुरू हुआ है। बिजली चमकी और कमरे में सिर्फ कागज दिखाई दे रहा था। पेंसिल टूटी हुई थी और कागज पर लिखा था, अगली बारिश में फिर मिलेंगे। चारों दोस्तों ने कसम खाई, कभी दोबारा उस घर में नहीं आएंगे और कभी चार्ली चार्ली गेम नहीं खेलेंगे।